हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स में कौन कौन से सिंबल यूज़ हो रहे हैं, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एल्गोरिदम को पढ़ा था और इस लेक्चर में हम फ्लो चार्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is flowchart? Flowchart क्या होता है? Flowchart is a diagrammatic representation of algorithm. algorithm को अगर algorithm के जितने भी स्टेप्स है अगर आप उसको डायग्राम की शक्ल में लिख दें तो इसको flowchart कहते हैं। It describes what operations are required to solve a given problem. ये जो डायग्राम होता है ये आपको बताता है कि कौन कौन से ऑपरेशंस आपको चाहिए होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिस तरह पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसी एल्गोरिदम को आप डायग्राम की शक्ल में ड्रा कर दें तो ये क्या है? ये फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स? फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, यानी इसकी अहमियत क्या है? Flowchart illustrate the sequence of operation to be performed to solve a problem in the form of a diagram. Flowchart जितने भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इस्तेमाल होता है उसको वो डायग्राम की शक्ल में इलस्ट्रेट करता है, आपके सामने बयान करता है। तो इस तरह इजी हो जाता है उस प्रॉब्लम को समझना। It provides an easy way to analyze and find solutions of a problem. इसकी वजह से फ्लो चार्ट जब आप ड्रा कर देते हैं तो इसकी वजह से उस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो इजी हो जाता है, उसकी एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है। जिस तरह आपने अक्सर जितने भी साइन बोर्ड शहरों में या चौकों में देखा होगा वहाँ पे ज़्यादातर पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। तो वो आप इजीली समझ में आ जाते हैं क्योंकि ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं होता, वो फ़ौरन उस डायग्राम को पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे उस साइन बोर्ड के ऊपर एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दें उस प्रोडक्ट के बारे में तो फिर किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो उस पैराग्राफ को गौर से पढ़े और उसको समझे। और वैसे भी पैराग्राफ को समझने के लिए डीप फोकस चाहिए, लेकिन डायग्राम को समझने के लिए आपका छोटा सा फोकस भी काफ़ी होता है, आप फ़ौरन पिक कर लेते हैं। तो डायग्राम का ये फ़ायदा होता है, इस वजह से फ्लो चार्ट को ड्रा किया जाता है। वंस द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन, जब एक दफ़ा फ्लो चार्ट ड्रा कर देते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। जब आप एक दफ़ा फ्लो चार्ट ड्रा कर देते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। फिर उस डायग्राम के जो स्टेप्स होते हैं वो उसकी एक एक लाइन का कोड लिखा जाता है। तो ये प्रोग्रामर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो उसका प्रोग्राम ड्रा करें अगर फ्लो चार्ट मौजूद हो तो। It is very helpful in communicating the problem solving method to other people. अगर आप फ्लो चार्ट किसी एल्गोरिदम का ड्रा कर दें तो ये आप किसी और को भी बड़ी इजीली समझा सकते हैं, यानी उसको भी इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को अगर आप पैराग्राफ की शक्ल में उसको देंगे तो उसको इतनी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको स्टेप्स को आप पिक्टोरियल यानी डायग्रामेटिक शक्ल में लिख दें तो इजीली समझ में आ जाएंगे। It also helps in finding and removing errors in computer program. इस फ्लो चार्ट की मदद से आप एरर बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा ग्राफिकल सिंबल यूजिंग एंड फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाज़-औक़ात आ जाता है। तो इसको आप लोग प्लीज़ गौर से देख लें कि ये क्या है। फ्लो लाइन, फ्लो लाइन क्या है? ये एक लाइन होती है जिसके आगे एरो हेड लगा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका जो सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब इस फ्लो लाइन का मतलब जो इस वक्त है ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट है, यानी एक जगह से स्टार्ट हो रहा है दूसरी जगह पे जाके पहुँच रहा है, ठीक है जी। उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, ये ओल की तरह एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका मतलब है स्टार्ट और स्टॉप। अगर आपने फ्लो चार्ट का स्टार्ट से यानी आपने अगर स्टार्ट का सिंबल लगाना है तो आपको ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा।
اس کے بعد ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ کے لیے جو جیومیٹریکل شیپ یوز ہوتا ہے وہ ہے پیرالوگرام۔ اس کے بعد پروسیس ہے، پروسیس کا جو شیپ ہے وہ ہے ریکٹینگل۔ یعنی پروسیس سے کیا مراد ہے، اگر آپ فلو چارٹ ڈرا کر رہے ہیں تو فلو چارٹ میں جہاں پہ آپریشنز آ رہے ہوں، یعنی پروسیسنگ ہو رہی ہو، یعنی ایڈیشن ہو گیا، سبسٹریکشن ہو گیا، کیلکولیشن جتنی بھی ہے اس فلو چارٹ کے اندر، تو وہ ریکٹینگل کے اندر آپ اس کو کریں گے۔ اس کے بعد ڈیسیجن، اگر اسی فلو چارٹ کے اندر کسی پرابلم میں آپ کو ڈیسیجن لینا پڑ جاتا ہے، یعنی آپ کے کنڈیشن لکھتے ہیں، وہ کنڈیشن یا تو ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی، تو اس طرح کی کنڈیشن کو رائٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ایک ڈائمنڈ کا جو سمبل ہے اس کو یوز کرنا پڑے گا اور اس کے اندر لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد کنیکٹر کیا ہے، یہ ایک فلو چارٹ کو دوسرے فلو چارٹ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر وہ فلو چارٹ صرف ایک ہی پیج پہ ہے تو آپ آن پیج والا کنیکٹر استعمال کریں گے، لیکن اگر وہ فلو چارٹ ایک یعنی لمبا فلو چارٹ ہو، ایک پیج پہ نہ آ رہا ہو، دوسری پیج پہ شفٹ ہونا ہو، تو آپ کو آف پیج والا کنیکٹر استعمال کرنا پڑے گا، یعنی فلو چارٹ ابھی ختم نہیں ہوا، اگلے پیج پہ جا کے کنٹینیو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، فلو چارٹس کا کنسیپٹ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ یہ فلو چارٹس کمپیوٹر سائنس میں انتہائی امپورٹنٹ پروگرامنگ ٹول ہے۔ یہ زیادہ تر پروگرامر استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پرابلم کو انالیسز ہوتی ہے، یعنی ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا الگوریدم لکھا جاتا ہے، یعنی اس پرابلم کا جو سولوشن ہے اس کو سٹیپس میں لکھا جاتا ہے۔ سٹیپس میں لکھنے کے بعد اس کا فلو چارٹ بنتا ہے۔ فلو چارٹ بننے کے بعد پھر اسی پرابلم کا جو ہے نا پروگرام لکھا جاتا ہے، وہ کسی بھی لینگویج میں، سی لینگویج، C++، جاوا، PHP، یعنی بہت سارے جو لینگویج ہے اس میں پھر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کمپیوٹر سائنس کا کمپیوٹر سائنس اسی طریقے سے پرابلم کو سالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیکچر کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کسی پرابلم کو اٹھائیں گے اور اس کا فلو چارٹ ڈرا کریں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔